हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों विश्व के ऊर्जा संसाधन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 इसके पिछले वीडियो में हुआ था, आज होगा इसका पार्ट नंबर 2। तो अगर इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आज ज्योग्राफी का होगा 28वां दिन, 27 दिन तक ज्योग्राफी का हो गया, वो भी आपको चैप्टर वाइज कराया गया है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन है। तो नवीकरण योग्य संसाधन ऊर्जा के कौन कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, जल विद्युत या सौर ऊर्जा। तो नवीकरणीय इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 3 और 4। 3 में क्या है? जल विद्युत, और सौर ऊर्जा ये हमारा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। तो 3 नंबर और 4 नंबर ये सही है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, निम्न में कौन ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं। तो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपका पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड का देखिए यहाँ पे कोड दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है यानी ऊर्जा के ये अपरंपरागत स्रोत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, यानी 1, 2 और 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 3 नंबर, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन का सर्वाधिक भाग जो प्राप्त होता है आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होता है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो वो है आपका समुद्र ऊर्जा, यानी आंसर नंबर बी। खनिज तेल है और कोयला भी है और जल विद्युत भी है, लेकिन समुद्र ऊर्जा ये वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर की पेट्रोल पदार्थ निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है। पेट्रोल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये है तलछटीय चट्टानों से। तलछटीय चट्टानों को ही कहा जाता है दोस्तों आपका परतदार चट्टान या फिर आग्नेय नहीं, अवसादी चट्टान, है ना। अवसादी चट्टान इसी को कहते हैं या फिर इसी को कहा जाता है परतदार चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 6 नंबर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हेल्पफुल लग रहा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, पेडागोजी सभी का आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। और जिन दोस्तों को एस्टेट की तैयारी करना है उनके लिए भी वीडियो आपको काफ़ी बनाया गया है, काफ़ी टेस्ट कराया गया है सभी सोशल साइंस का। तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तो एक वर्ष में सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो है आपका सऊदी अरब। आंसर क्या हो गया? सी। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है ना। तो बाकू जो एक क्षेत्र है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है आपका बाकू, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछे जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है कि ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है। ओपेक क्या है? तो तेलों से संबंधित जो ओपेक का मुख्यालय भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। और ओपेक जो है ये तेल जो प्राकृतिक गैस है ना, पेट्रोलियम है, इससे संबंधित एक संगठन है, उसी का नाम है आपका ओपेक। और इसका जो मुख्यालय है ये आपका वियना में है। तो क्वेश्चन है कि ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो है आपका सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर की खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया था। तो खनिज तेल का प्रथम कुआं जो खोजा गया था दोस्तों आपको अमेरिका में खोजा गया था, यानी USA में खोजा गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न है कि म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो म्यांमार का जो पेगुयोमा क्षेत्र है ये आपका खनिज तेल से संबंधित क्षेत्र है, तो ये किसके लिए विख्यात है? तो खनिज तेल के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर की किरकुक, है ना। किरकुक एक क्षेत्र है जो किस लिए संबंधित है ना, किस खेल नहीं होगा, किस तेल से संबंधित है, यानी किस चीज़ों से संबंधित है। तो यहाँ खेल को काट दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका खनिज तेल से संबंधित है किरकुक क्षेत्र। आंसर हो गया आपका सी।
अगला प्रश्न देखिए तो आपका 12 नंबर दोस्त कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो खनिज तेल उपभोक्ता है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 13 नंबर कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जो उत्पादन हुआ था आपका वो है अमेरिका में ही सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक जो देश है वो है आपका कजाकिस्तान, है ना। कजाकिस्तान जो है ये दुनिया का सबसे अधिक ज़्यादा उत्पादन करता है आपका यूरेनियम। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 13 नंबर कि कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो ये अंधी घाटी का क्षेत्र है ये कहाँ है आपको, तो कनाडा में है। ये भी पूछा जाता है कि अंधी घाटी कहाँ है, तो कनाडा में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है अंधी घाटी। देखिए कनाडा में भी आपको यूरेनियम का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कजाकिस्तान में होता है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर कि विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। तो विश्व में सबसे अधिक जो उत्पादक हैं ऑप्शन के अनुसार यहाँ बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ये जो दो राज्य है यहाँ यूरेनियम का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है। थोरियम का सबसे अधिक भंडार जो पाया जाता है दोस्तों आपका भारत में पाया जाता है। और भारत में कहाँ पाया जाता है, तो केरल के बालू तट पे पाया जाता है ना। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो जिन दोस्तों को अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े जहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़े, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा और पीडीएफ में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 18 नंबर कि सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी। तो 1883 में विश्व में जो सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी वो था देश आपका फ्रांस, है ना। तो ये फ्रांस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहला देश कौन है जहाँ पे जल विद्युत की स्थापना की गई थी, तो वो है आपका फ्रांस। कब की गई थी, तो 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है। तो जल विद्युत शक्ति की जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो आपका अफ्रीका महादेश में है। आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 21 कि पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को ही जाना जाता है, श्वेत कोयला, क्योंकि जल कैसा होता है, श्वेत होता है, तो इसलिए इसको श्वेत कोयला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 21 कि विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावना जल विद्युत क्षमता अधिकतम होती है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत की संभावना होती है दोस्तों वो है आपका कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी कहाँ बहती है, तो ये कांगो देश है अफ्रीका महादेश में, इसी को जायरे नदी भी कहा जाता है। तो यही बहती है कांगो नदी या फिर जायरे नदी। इसका आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 22 नंबर विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का सबसे पहले किस देश में प्रयोग किया गया था। तो भूतापीय ऊर्जा का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो है आपका इटली में किया गया था। भूतापीय ऊर्जा का सबसे पहले प्रयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो वो कौन सा देश है जहां जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो वह आपका स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, वो स्विट्जरलैंड है। और स्विट्जरलैंड कहाँ है दोस्तों, तो है आपका यूरोप महादेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर कि कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। तो कोयला की जो सर्वोत्तम किस्म है वो है आपका एंथ्रासाइट कोयला, और इसमें 90% से अधिक इसमें कार्बन की मात्रा होती है ना। एंथ्रासाइट कोयला ये भारत में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, मात्र भारत के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ये निकाला जाता है एंथ्रासाइट कोयला। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर कि विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है। तो दुनिया में सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है वो है आपका बिटुमिनस प्रकार का कोयला, है ना। तो आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 26 कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है, यानी सबसे जो खराब होता है कोयला वो होता है आपका पीट, है ना। कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ये चारों प्रकार याद रखिए। सबसे अच्छा जो होता है आपका एंथ्रासाइट, फिर उसके बाद होता है बिटुमिनस और उसके बाद होता है लिग्नाइट, और सबसे खराब जो होता है वो आपका
पीट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है आपका 27 कि कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो भूरा कोयला के नाम से आपको जाना जाता है लिग्नाइट, है ना। और लिग्नाइट भारत में कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में लिग्नाइट। आंसर हो गया आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है 28 कि एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो एंथ्रासाइट जो सबसे अच्छा कोयला होता है इसमें 90% से अधिक इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 कि विश्व में उत्पादित होने वाले कुल कोयला में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान कितना प्रतिशत है। तो विश्व में एंथ्रासाइट जो कोयला है यह कितना प्रतिशत उत्पादन किया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका मात्र 5% कोयला का उत्पादन किया जाता है एंथ्रासाइट। आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि विश्व में उत्पादित कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस, है ना, बिटुमिनस होगा, यहाँ बिटुमिनस लिखा गया, क्या होएगा, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो बिटुमिनस जो कोयला पाया जाता है ये विश्व का ये कितना उत्पादन किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 80%। सबसे अधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला ही उत्पादन किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका 31 कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो अवसादी जितने भी खनिज संसाधन है ना, जितने भी खनिज से संबंधित है, जीवाश्म है, वो आपके अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अवसादी चट्टान को ही एक अन्य नाम से क्या जाना जाता है, तो इसी को कहते हैं परतदार, है ना, परतदार चट्टान भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 कि विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में आपको कि विश्व में सर्वाधिक संचित भंडार कोयला का कहाँ है, तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट है देखिए आपका दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है वो है आपका अपलेशियन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, अपलेशियन क्षेत्र। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा अपलेशियन क्षेत्र जो है ये अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका 34 कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो है आपका चीन, है ना, लेकिन भंडार कहाँ है, तो अमेरिका। तो ये दोनों में अंतर होता है, भंडार और उत्पादन दोनों अंतर होता है। तो सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है चाइना, लेकिन भंडार है अमेरिका में। अगला प्रश्न है आपका 35 कि कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है। VVI प्रश्न है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि जो रूर क्षेत्र है ये कहाँ है, तो ये है आपका जर्मनी में, है ना। जर्मनी में रूर क्षेत्र है जहाँ कोयला बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 36 कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो लिग्नाइट जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वो है आपका जर्मनी, है ना। जो रूर क्षेत्र है वहाँ लिग्नाइट उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। आंसर क्या हो गया आपका दोस्तों बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 37 कि जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आपको हेल्पफुल लग रहा हो ना, इससे अगर थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिला हो, तो एक दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें थोड़ा सा इससे मोटिवेट मिले, हम आप सभी के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो तैयार करूँ। तो 37 नंबर प्रश्न का जवाब दे आप लोग कि जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो जर्मनी का जो है वेस्टफोलिया क्षेत्र ये कोयला का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है जर्मनी का। अगला प्रश्न है आपका 38 कि विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान जो बाकी किस देश में स्थित है। तो बाकी जो कोयला क्षेत्र है ये आपका है जिम्बाब्वे में, है ना। जिम्बाब्वे कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 कि विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है दोस्तों। तो डोनबास जो कोयला क्षेत्र है ये आपका यूक्रेन में है। कहाँ है, तो यूक्रेन में पड़ता है डोनबास कोयला क्षेत्र। देखिए क्षेत्र आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रूर देखिए आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रूर कहाँ है, तो जर्मनी में है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर कि कुजवास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कुजवास जो कोयला क्षेत्र है ये किस राज्य यानी किस देश में स्थित है, तो आपका हो जाएगा रूस में स्थित है कुजवास कोयला क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका
41 नंबर की, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूर जो आपको बताए थे, रूर कहाँ है आपका? जर्मनी में। आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर। तो ये था दोस्तों आज का 41 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये हमारा चैनल है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर इससे आप ऐड होना चाहते हैं तो आप ज़रूर मैसेज करें, आपको जोड़ दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज, इस पे आप जुड़ सकते हैं, है ना, और वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल और ये हमारा फेसबुक पेज है, जिससे आप लाइक करें और यहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों